हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेईगो कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग जंको को अपने साथ अपने घर लेकर आ जाता है। जंको तियांग के घर पर तो नहीं आना चाह रहा था, लेकिन तियांग उसको फोर्सफुली लेकर आ जाता है। जंको के घर वाले वो कोरिया से बाहर जा रहे हैं और वो लोग यहाँ पर नहीं रहने वाले हैं, लेकिन जंको को कोरिया के कॉलेज में ही पढ़ना है, इसलिए जंको नहीं जाना चाहता है। जंको की फैमिली जंको को अकेला नहीं छोड़ना चाहता है, तो तियांग ने जंको को अपने घर लेकर आ गया और तियांग पर भरोसा करके जंको की फैमिली वो जंको को यहाँ पर छोड़कर चला गया। तियांग और जंको बहुत अच्छे दोस्त है और जंको की फैमिली तियांग को बहुत पसंद करता है। तियांग जंको को अपना दोस्त मानता है। अभी तक तियांग को ये रियलाइज नहीं हुआ है कि वो उसके लिए क्या फील करता है दोस्ती के अलावा, लेकिन जंको की फीलिंग्स तियांग के लिए बहुत ही क्लियर है। जंको तियांग से प्यार करता है, लेकिन वो इस बात को तियांग से नहीं कह सकता है। जंको ने कहा इससे कहीं हमें दोस्ती खराब ना हो जाए। जंको वो मन ही मन तियांग से इतना प्यार करने लगा कि तियांग को किसी और के साथ देखकर जंको को बहुत ही दुख होता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जंको को रियलाइज हुआ तियांग वो पहले से किसी और का हो चुका है। वो कोई और नहीं, वो जिमिन है। जिमिन यहाँ पर आने के बाद तियांग के गले लगते हुए कहा, तियांग हमारी शादी की शॉपिंग करने जाना है। तियांग ने कहा, जिमिन चले जाएंगे, अभी भी मैं जंको को लेकर घर आया हूँ और मैं बहुत थक गया हूँ, बाद में चले जाएंगे। जिमिन ने कहा, तियांग तुम हमेशा से ही बहाना बनाते हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है ना। जिमिन ने तियांग की मॉम से कहा, आंटी देखो ना जरा, तियांग मिसेस शॉपिंग में नहीं जा रहा है। तो मिसेस किम ने कहा, तियांग ऐसा क्यों कर रहे हो। तो मिसेस किम की बात सुनकर तियांग ने कहा, मॉम अब भी मुझसे शॉपिंग में जाने के लिए मत कहना मॉम, मैं नहीं जा पाऊंगा। तो मिसेस किम ने कहा, तियांग प्लीज चले जाओ, शादी बहुत ही जल्दी में होने वाले है और तुम अभी तक शॉपिंग नहीं कर रहे हो। जिमिन तुम्हें कब से पूछ रहा है और तुम मना किए जा रहे हो। अब तो जंकुक भी आ गया है ना, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, कहीं तुम जंकुक को साथ में लेकर भी तो जा सकते हो ना। तुम तीनों चले जाओ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। हम तो पहले ऐसे ही किया करते थे, सहेलियों के साथ शॉपिंग किया जाया करते थे, और तुम लोग कितने बोर होते हो। बॉयज़ ऐसे ही होते हैं क्या। तुम मिस्टर की बात ज़्यादा है कहते हैं, तुम्हें अपनी एंग्री यंगमैन सन के साथ हर किसी को तुलना मत किया करो। हम बॉयज़ ऐसे नहीं होते हैं, हमें भी शॉपिंग करने में मज़ा आता है। तियांग बहुत ही अलग है। तियांग ने कहा, डैड आप भी मुझे बातें सुना रहे हो, ठीक है तो फिर चलो जिमिन, मैं तुम्हें शॉपिंग करने लेकर चलता हूँ। तो जिमिन ने कहा, जंकुक क्या वो भी हमारे साथ आने वाला है। जंकुक ने कहा, नहीं नहीं मुझे नहीं आना है, मुझे कोई शॉपिंग नहीं करना है, तो मैं जाकर क्या करूँगा। तियांग ने कहा, चलो भी, तुम साथ में जाने वाली इसलिए मैं मान गया, मस्ती होगा बहुत ज़्यादा, चलो चलते हैं। इससे पहले कि जिमिन कुछ बोल पाते, तियांग जंको की हाथ पकड़कर अपने से शॉपिंग में लेकर चलते हैं। शाम को जैसे घर वापस आ जाते हैं, तियांग जिमिन को उसके घर छोड़कर आया था। मिसेस किम ने कहा, मैं तुम दोनों के लिए खाना लगाता हूँ, तुम दोनों जाकर फ्रेश होकर आ जाओ। तियांग ने कहा, मॉम हम दोनों बहुत ही थक गए हैं और बाहर से खाना खाकर आए हैं, हम तो सोने जाने वाले हैं। मिसेस किम ने कहा, तियांग क्या जंको का तुम एक ही रूम में सोने वाले हो। तियांग ने कहा, हम दोनों दोस्त एक ही रूम को शेयर करने वाले हैं ताकि बहुत सारे बातें कर सके। मिसेस किम ने कहा, अभी अभी तुमने कहा कि तुम बहुत थक गए हो, और वैसे भी तुम अगर जंको के साथ एक ही रूम में रहोगे, क्या जिमिन को बुरा नहीं लगेगा। तो तियांग ने कहा, उसको क्यों बुरा लगेगा, जंको का भी बहुत अच्छे दोस्त है बचपन के, तो उसे बुरा नहीं लगना चाहिए मॉम। चलो जंको जाकर सो जाता है। जंको ने कहा, लेकिन मैं कैसे। तियांग ने कहा, क्यों नहीं, आखिर तुम इस एक ही बेड को शेयर नहीं कर सकते हो क्या। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या तुम्हें प्रॉब्लम है जंकुक। जंकुक इससे पहले कि कुछ कह पाता, तियांग उसकी हाथ पकड़कर कमरे में लेकर आ जाते और कहते हैं, इतनी बड़ी बेड होने के बाद भी क्या तुम्हें किसी और रूम में जाकर सोना था। जंको ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि तुम्हारी और जिमिन की शादी होने वाले है। तियांग ने कहा, तो क्या हो गया, क्या हम दोनों एक ही रूम में नहीं रह सकते हैं। जिमिन को पता है कि तुम और मैं बहुत अच्छे दोस्त है, उसको बुरा थोड़ी लगेगा। तियांग वो जंको के साथ एक ही बेड शेयर करने के लिए तैयार है, लेकिन जंको के अंदर बहुत कुछ चल रहा था। जंको वो तियांग के लिए फीलिंग्स रखता है। जंको अपनी फीलिंग्स को लेकर ही तियांग के साथ एक ही बेड को शेयर करने लग जाता है, लेकिन जंको पूरी रात नहीं सो पाते हैं। तियांग वो सुकून से सो रहा था, लेकिन सुबह होते ही जब तियांग की नींद टूटा, तियांग ने जंको को देखा। जंको सोते हुए बहुत ही क्यूट लग रहा था। तियांग ने पहली बार जंको को इस तरह से देख रहे थे, उसकी नजर नहीं हट रहा था। जंकुक पूरी रात ना सोने की वजह से वो अभी बहुत ही गहरी नींद में था और तियांग 2 घंटों से तियांग जंकुक को ही देखे जा रहे थे। जंकुक वो जैसे अंगड़ैया लेना शुरू करता है। तियांग
वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जंगकुक आइज ओपन करते ही तियांग को देखकर कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था तियांग कि मेरा सपना पूरा हो जाएगा। सुबह को उठने के बाद मैं तुम्हारी शक्ल देख पाऊंगा। तियांग, आई रियली लव यू। तुम सच में बहुत ही हैंडसम हो। तुम मेरे कभी हस्बैंड नहीं बन पाओगे। कितनी अजीब सी बात है, जो सपना मैं शादी के बाद देख रहा था वो अभी से ही पूरा हो रहा है, लेकिन तुम मेरे हस्बैंड नहीं बन पाओगे। मुझे इसी बात का दुख है कि मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर कभी नहीं बन पाऊंगा तियांग। तियांग, मैं तुम्हें बहुत ही मिस करने वाला हूँ। तुम नहीं जानते हो, मैं पूरी रात नहीं सो पाया। तुम्हारे साथ एक ही बेड को शेयर करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। तियांग, तुम सच में बहुत ही अच्छे हो। मैं तुम्हें बहुत मिस करने वाला हूँ। जंगकुक अपनी आंसू को मोचते ही तियांग ने अपनी आईज ओपन करते कहा, जंगकुक, तुमने अभी जो कुछ भी कहा है क्या ये सच है? जंगकुक ने कहा, तियांग, क्या तुम सो नहीं रहे थे? तुम सोने की एक्टिंग कर रहे थे। तियांग ने कहा, जंगकुक, मेरे यकीन करो, मैं कोई नाटक नहीं करना चाह रहा था। अचानक मैंने अपनी आंखें बंद कर लिया और तुमने बोलना शुरू किया। तुम्हें बोलते हुए देखकर मैं आईज ओपन नहीं कर पाया। जंगकुक, तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है, तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? अब तो मेरी और जिमिन की शादी भी होने वाले है। जंगकुक ने कहा, तियांग, तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते हो ना, इसे क्या फर्क पड़ता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स है? मैं तुमसे प्यार करता भी हूँ या नहीं, तुम तो जिमिन को पसंद करते हो ना, और तुम दोनों की शादी होने वाले है। तुम दोनों साथ में बहुत ही खुश है ना। तियांग ने कहा, जंगकुक, मैं जिमिन से प्यार नहीं करता हूँ। वो तो हमारी शादी फैमिली ने तय किया है और वैसे भी जिमिन बहुत अच्छा लगा है, बस थोड़ा सा गुस्से वाला है। वो छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाता है, उसको मनाना मुश्किल नहीं है। लेकिन तुमने अगर मुझे पहले कह दिया होता तो मैं जिमिन से शादी कभी नहीं करता, लेकिन अभी बहुत देर हो गया है। जंको ने कहा, मुझे पता है अभी कुछ नहीं हो सकता है, फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या अगर तुम पहले जानते कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी कर लेते तियांग? तियांग ने कहा, जंको, ऑब्वियसली तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, अगर लाइफ पार्टनर बेस्ट फ्रेंड होना तो बहुत ही अच्छा रहता है। मैं तुमसे शादी कर लेता तुरंत। जंको ने कहा, तियांग, मुझे ऐसी बातें करना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ? पहली बार और आखिरी बार मांग रहा हूँ। मेरा एक सपना है, क्या तुम पूरा करोगे? तियांग ने कहा, कौन सी सपना? बताओ, मैं ज़रूर पूरा करूँगा। जंको ने कहा, तियांग, मैं चाहता हूँ तुम मुझे डीप और बहुत ही लॉन्ग किस करो। क्या तुम मुझे किस करोगे? तियांग ने जंको को अपनी तरफ खींचकर उसके साथ बहुत ही डीप और लॉन्ग किस करना शुरू कर दिया, बिना कुछ बोले ही। जिमिन, वो तियांग से मिलने आ जाते हैं और आते ही मिसिस किम ने कहा, तियांग अपने कमरे में है, वो अभी तक सो रहा होगा। जिमिन ने कहा, ठीक है, मैं जाकर उसको उठाकर लाता हूँ। मिसिस किम उसको रोकने की कोशिश तो किया था, लेकिन जिमिन आ जाते हैं और जिमिन आकर तियांग और जंको को किस करते हुए देख लेते हैं। जिमिन, वो बहुत ही लाउडली कहकर उठते हैं, तियांग, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम इसे चीट कैसे कर सकते हो? हमारी शादी बहुत पहले से तय है। 5 साल से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम हो कि जंको के साथ। तुमने अच्छा नहीं किया है तियांग। तियांग ने कहा, जिमिन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी इतनी सुबह को? जिमिन ने कहा, तियांग, मैं तुमसे मिलने आया था, मुझे थोड़ी पता था कि तुम ये सब कुछ कर रहे हो। जंको ने कहा, जिमिन, तुम गलत सोच रहे हो, मैं तुम्हें समझाता हूँ, वो मैंने ही तियांग से। तो तियांग ने जंको को बोलने से रोककर कहा, तुम चुप रहो। जिमिन ने कहा, जंको, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने बुरे हो, तुम तियांग को मुझसे अलग करने की कोशिश करोगे। आखिर तुम जैसे लड़की इसके अलावा और कर ही क्या सकते हो? तुम जैसे लड़कों का मुझे अच्छी तरह से पता है। तियांग, तुमसे मुझसे प्यार करते हो, तुम जंको को किस कैसे कर सकते हो? अगर वो तुम्हें सीरियस भी किया है, तुम्हें उससे सीरियस नहीं होना चाहिए था। तियांग ने कहा, जिमिन, तुम गलत सोच रहे हो, उसने मुझे कोई सीरियस नहीं किया है। अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करना है तो मत करो, लेकिन जंको को ब्लेम करना बंद करो। मैं जंको के खिलाफ एक भी बात नहीं सुन सकता हूँ। जिमिन ने कहा, तियांग, मुझे नहीं पता था तुम मुझे छोड़कर जंको को सपोर्ट करने वाले हो। अगर मुझे पता होता मैं तुमसे शादी करने के लिए कभी हाँ नहीं करता। तियांग ने कहा, जिमिन, तो तुम भी कान खोलकर सुन लो, मैं भी तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ जिसको मुझ पर भरोसा नहीं है। जिमिन ने कहा, भरोसा? अपनी आंखों से देखने के बाद मैं तुम पर भरोसा कैसे कर लूँ तियांग? तियांग ने कहा, अगर भरोसा नहीं करना है तो मत करो। वो गुस्से में चले जाते हैं। जंगकुक वो जिमिन को समझाने की कोशिश करता है। जिमिन ने कहा, तुम मुझसे बात मत करो, मुझे तुम जैसे लड़कों के साथ बात नहीं करना है। जंको ने कहा, जिमिन, तुम चाहे कितना ही मुझे गलत क्यों ना कह लो, लेकिन मेरी बात सुन लो पहले। तुम्हें तियांग को गलत नहीं सोचना चाहिए। जंको ने सारी बातें खुलकर कह दिया जिमिन से
जो भी उसके मन में था। जंको ने कहा, मैं शर्मिंदा हो, तुम सच्ची बोल रहे हो, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊँगा, मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। जंको वो जाने लगता है तो तियांग आ जाते हैं और तियांग ने जंको की हाथ पकड़ते कहा, तुम कहीं नहीं जाओगे, और जंको का हाथ पकड़कर खींचकर अपने साथ लेकर जाता है। जंको ने कहा, तियांग तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। उसके 1-2 घंटे बाद तियांग जंको के हाथ पकड़कर घर में आ जाते हैं। जिमिन यहीं पर ही थे। जिमिन ने देखा कि तियांग और जंको साथ में वापस आया है। जिमिन ने कहा, तियांग तुम जंको को लेकर कहाँ चले गए थे, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा है और तुम अब आ रहे हो, बताओ मुझे तुम क्या करने गए थे। तियांग ने कहा, मैंने जंको से शादी कर लिया है, अब तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो। जिसको मुझ पर भरोसा नहीं है, मुझे उससे शादी नहीं करना है। मैंने जंकुक से शादी कर लिया है मॉम। तुमिसी किम ने कहा, जंकुक ये तुमने क्या किया है, मैंने जिमिन की पेरेंट्स को प्रॉमिस किया था तुम्हारी शादी जिमिन से ही होगा। तियांग ने कहा, मॉम प्रॉमिस आपने किया है, मैंने नहीं। मुझे भी जंकुक से शादी करना है, जिमिन से नहीं। मुझे जंकुक बहुत ही अच्छी तरीके से समझता है और मैंने भी रियलाइज़ किया है मुझे जिमिन से शादी नहीं करना चाहिए, इससे हम तीनों ही खुश नहीं रह पाएंगे। जंकुक मुझसे प्यार करता है और मैं उसका अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता हूँ। मुझे लगता है कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर बनने के लिए एक बहुत अच्छी दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। शादी के कुछ दिन हो जाने पर तियांग की दिमाग शांत होने पर जंकुक ने तियांग को समझाने की कोशिश की। जंकुक ने कहा, तियांग तुमने मुझसे फोर्सफुली शादी तो कर लिया, लेकिन अभी भी हम दोनों दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन जिमिन तुमसे प्यार करता है और कहीं ना कहीं तुम भी उसको पसंद करते हो ना। तियांग ने कहा, क्या, मैं उसे पसंद ज़रूर करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उससे शादी करना होगा। उसने मुझ पर भरोसा नहीं किया है, उसने मुझे ब्लेम किया। जंको ने कहा, करना भी चाहिए ना, अगर उसकी जगह पर मैं और तुम होते तो क्या कहते। तियांग जिमी ने जो कुछ भी कहा है उसमें वो गलत नहीं है, गलत तो मैं हूँ जो मैंने तुम्हें किस करने के लिए कहा। आई एम रियली सॉरी। मुझे लगता है तुम्हें जिमिन के पास लौट जाना चाहिए और उससे माफ़ी मांगना चाहिए। तियांग ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, मैं जिमिन से माफ़ी कभी नहीं मांगूंगा। जंको ने कहा, तियांग माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं बन जाता है, मैं भी जाकर उसे माफ़ी मांगूंगा। तियांग ने कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं दोबारा जिमिन से शादी कर लूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी कर चुका हूँ। जंको ने कहा, मैं इस शादी को नहीं मानता हूँ। तियांग ने कहा, क्यों नहीं मानते हो तुम। जंको कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों कभी हस्बैंड बन पाएंगे। हमारी शादी के 1 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हम दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, एक साथ होकर भी एक साथ नहीं है। तियांग तुमने मुझे गुस्से में शादी तो कर लिया, लेकिन मुझे कभी अपने हस्बैंड नहीं बना पाओगे। तो फिर तियांग जंको को गुस्से में कमरे में लेकर जाते हैं। उसके 1 महीने बाद जंको वह अपनी पेट पकड़कर बाहर आ जाता है। उसको उल्टी हो रहा था और पेट बहुत ही दर्द कर रहा था। तियांग ने डॉक्टर को घर पर बुला लिया। डॉक्टर जैसे जंको को चेक करता है, डॉक्टर ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग पेरेंट्स बनने वाले हो। तियांग बहुत ही खुश होकर जंको को गले लगा लेता है। तियांग ने कहा, जंको क्या तुम्हें अभी भी यही कहना है कि हम दोनों कभी हस्बैंड नहीं बन पाएंगे। जंको ने कहा, तियांग तुम बहुत बुरे हो। तियांग ने कहा, वो तो मैं हूँ, लेकिन मुझे भी बाद में रियलाइज़ हुआ है मैंने जिमिन के साथ बहुत ही बुरा किया। जंको ने कहा, तुमने ही नहीं मैंने भी, हम दोनों को माफ़ी मांगना चाहिए था। बहुत देर हो गया है क्या। जिमिन ने कहा, अभी भी देर नहीं हुआ है, तुम दोनों चाहो तो अभी भी मुझसे माफ़ी मांग सकते हो, इससे पहले कि मैं कोरिया से वापस कहीं और चला जाऊँ। तियांग ने कहा, जिमिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिमिन ने कहा, मुझे जैसे पता चला मेरी मॉम डैड ने इसी घर में मेरी शादी कराना चाहता है और इसी घर में मेरी शादी होकर रहेगा, तो मैंने सोचा क्यों ना शादी से पहले मैं अपनी इन लॉज के हाउस में रहना शुरू कर दूँ। तियांग ने कहा, जिमिन क्या तुम अभी भी मुझसे शादी करना चाहते हो। जंको ने कहा, जिमिन इसे हम तीनों की लाइफ ही। जिमिन ने कहा, जंको तुम्हें क्या लगता है मैं तियांग से शादी करना चाहूँगा। तुम्हें अपने हस्बैंड को अपने पास रखो, मुझे तियांग में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो अब मेरे कोई काम का नहीं रहा। तियांग बहुत ही गुस्सा करते हुए कहा, तुमने क्या कहा है कि मैं कोई काम का नहीं रहा, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। जंको तियांग को खींच कर कहता है, तुम करने क्या वाले हो। तियांग ने कहा, वो मैंने खुद भी नहीं सोचा है। जंको ने कहा, तियांग तुमने शादी से पहले मेरे से जो किया है, कहे तुम किसी और के साथ भी ऐसा नहीं करने वाले हो ना, या फिर तुमने किया है, मुझे बताओ। अगर ऐसी बात है मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। जिमी ने तो तुम्हें और मुझे माफ़ कर देगा, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला हूँ। तियांग ने कहा, जंकोक ये तो तुम्हें शादी से पहले मुझे किस करने के लिए बोलने से पहले सोचना चाहिए था। जिमिन
तुमने अभी यही कहा ना कि तुम अपने इन लॉज के हाउस में आए हो। जिमिन, तुम कहना क्या चाहते हो? जिमिन ने कहा, क्यों? मैं और जेहूब शादी करने वाले हैं। तियांग, तुम अपनी कजिन ब्रदर को क्या अपना भाई नहीं मानते हो? वो तो भी यही घर में रहते हैं ना। जिमिन की बात सुनकर जेहूब आ जाता और कहते हैं, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ गए, मैं तुम्हें शॉपिंग में लेकर जाने वाला था। तियांग ने कहा, ये सब कुछ कब हुआ? आप दोनों के बीच में सेटिंग कैसे हुआ? जनको ने कहा, मुझे भी यही पूछना था। जेहूब ने कहा, तियांग, अगर तुम जिमिन के साथ धोखा कर सकते हो तो क्यों ना मैं तुम्हारे साथ धोखा कर लूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जिमिन से ही शादी कर लूँ। तियांग ने कहा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मेरे पास जंकुक है। जंकुक ने तियांग को देखकर कहा, हाँ, और मैं भी यही कहना चाहता हूँ। मुझे भी तियांग के अलावा और कोई नहीं दिखता है। मैं तियांग से बहुत प्यार करता हूँ। तियांग ने कहा, जंकुक, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरे बच्चे की फादर बनने से पहले तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो जिस पर मैं अपनी आंखें बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। जंकुक, आई रियली लव यू। जंकुक ने कहा, तियांग, आई लव यू टू। और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। जिमिन ने कहा, बस बस बहुत हो गया है, अब मुझे तुम दोनों की रोमांस नहीं देखना है। जेहूब ने कहा, तुम्हें उन दोनों की रोमांस को देखने की क्या जरूरत है? जिमिन को अपनी बाहों में खींच लिया और उसकी लिप पर किस करने लगा। जंकुक तियांग को देखता है। तियांग ने भी जंकुक को अपनी सीने में लगाकर उसकी लिप पर किस करना चाहता है। तो गाइस, यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।